हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ना बिल्कुल कमर कस चुके होंगे कि हाँ, हमें एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक ये सोच रहे होंगे यार आने वाले एग्जाम जो प्री बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड की नहीं बात कर रहा मैं, वो तो अभी दूर है। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में स्टार्ट होने वाले हैं या हो सकता है किसी की डेट शीट आ भी गई हो या किसी की आने वाली हो। तो बहुत से स्टूडेंट्स हो जिनकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है, ठीक है, जो अभी तक सो रहे हैं या अभी तक बिल्कुल अभी भी जागे हैं, वो सोच रहे हैं किसी तरह से इन एग्ज़ाम से छुट्टी मिल जाए। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए कि भाई हमें एग्ज़ाम ना देना पड़े, कोई ना कोई बहाना हमें ऐसा मिल जाए ताकि हम एग्ज़ाम से बच जाए। ठीक है, लेकिन आप में से किसी को भी ना एग्ज़ाम से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए, मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तब हम भी प्री बोर्ड देते थे। हमारे मन में भी कभी कभी ऐसा आता था जब प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती तो यार किसी तरह से ये प्री बोर्ड कैंसिल हो जाए। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा आपके माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस समय क्या सोच रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए, एक्चुअली में क्या करना चाहिए। हमेशा दिल की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, कोई कभी दिमाग की भी सुननी चाहिए। तो आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों की लड़ाई के बारे में बात करेंगे और फिर मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि आपको किसकी बात इस समय सुननी चाहिए। ठीक है, आपका दिल कहाँ तक सही है, आपका दिमाग कहाँ तक सही है। तो पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई प्री बोर्ड की तो फिर मेरे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतने समझदार हो कि आप खुद ही कहोगे कि हाँ सर, हमें तो प्री बोर्ड देना ही देना है। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, कुछ पॉइंट्स में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वार्म अप सेशन। आप कोई भी काम करते हो, आप किसी भी तरह का काम करते हो, आप कोई खेलने जाते हो, ठीक है, या आप कोई और काम करने के लिए जाते हो, तो एक हमेशा क्या होता है स्टार्टिंग में, जैसे आपने देखा होगा अक्सर जब प्लेयर्स जब खेलने जाते हैं, आप लोग भी खेलने जाते हैं, तो हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी को थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं यार, खेलना तो आपको आता है। वो मूवमेंट से क्या होने वाला है, आपकी बॉडी जो है ना उस आगे आने वाले टास्क के लिए, आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, आप कहीं कोई एग्जाम देने जाते हो, वैसे कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो, आप माइंड में सोच रहे होते हैं ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे आएगा तो ऐसे कर देंगे, ये आएगा तो वो कर देंगे। आप किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप वहाँ पर थोड़ा सा सोचते हो कि यार इस तरह की बातें सामने आएंगी तो हम इसको इस तरह से रिएक्ट करेंगे। अगर प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया ना, किसी आपने कोई शरारत करी है तो आपने को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया गया कि भैया आ जाओ भाई, क्लास लगने वाली है, तो भी आपका दिमाग चल रहा होगा यार प्रिंसिपल मैम ने अगर ऐसा पूछा तो हमें ये आंसर देना है, ऐसे पूछागा तो ये आंसर देना है, किस तरह से बचाव करना है। तो ये सारा क्या होता है, एक वार्म अप सेशन होता है। तो ये वार्म अप सेशन क्या करता है, आपको आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए ना प्रिपेयर करता है। आगे आने वाले जो भी टास्क होने वाले हैं उसके लिए आपको तैयार करता है। ठीक है, वार्म अप सेशन बहुत ज़रूरी होता है हर काम करने के लिए, ज़िंदगी में हर काम करने के लिए वार्म अप सेशन ज़रूरी होता है। तो प्री बोर्ड्स क्या होते हैं, आपके बोर्ड्स के लिए एक वार्म अप सेशन होते हैं, आपको जगाने के लिए होते हैं, आपके दिमाग को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए होते हैं जहां पर अभी तक आप पहुंचे नहीं हो। तो प्री बोर्ड एग्जाम जब आप देते हो ना, उसकी जब तैयारियां करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी की तरफ ही बढ़ रहे होते हो एक तरीके से। तो ये वार्म अप सेशन बहुत ज़रूरी है, सबको ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग हर काम के लिए करते हो तो एग्जाम के लिए क्यों नहीं यार, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए भी वार्म अप सेशन होना चाहिए। दूसरा बात आता है, इट इज़ ए रियल टेस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं सर स्कूल जाके ना टाइम वेस्ट होता है। अब प्री बोर्ड एग्जाम देंगे, अभी तैयारी वहाँ पर है नहीं, इससे बढ़िया हम एग्जाम की तैयारी घर पे कर लेंगे। हम घर पे एक पूरा माहौल बना लेंगे, तो 3 घंटे तक हम पेपर देंगे, मम्मी पापा को नज़र रखने के लिए बोलेंगे, तो 3 घंटे हम बिल्कुल पेपर देंगे जैसे स्कूल में देते हैं। लेकिन भैया स्कूल होता है, घर होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लो, 100% वो माहौल नहीं बना पाओगे जो स्कूल में आपको माहौल मिलता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर स्कूल में मिलता है, जो टीचर्स का राउंड होता है, वो आप नहीं बना पाओगे, घर पे बिल्कुल नहीं बना पाओगे। काफ़ी हद तक बना लेंगे। बहुत से स्टूडेंट जो मतलब एक कहते हैं ना कि जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होती है, जिनके पेरेंट्स भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हाँ भाई बच्चे की तैयारी करानी है, वो काफ़ी हद तक बना लेंगे। लेकिन एक रियल एटमॉस्फेयर जो आपको बोर्ड में फेस करना है वो आपको घर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको मिलेगा आपके एग्जाम स्कूल में, आपके जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, उस क्लासरूम में। ठीक है, घर पे तो आप बाद में तैयारी कर लोगे यार, अभी तो आपको प्री बोर्ड्स की तैयारी देनी है। प्री बोर्ड्स के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, उसके बाद स्कूल कर देंगे आपको बाय बाय, घर पे तैयारियां करो, फिर आप वो वाला काम घर पे करना। लेकिन अभी जब आपको मौका मिल रहा है कि एक रियल सिचुएशन में जाकर अपने आप को टेस्ट करने का, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो वेयर यू स्टैंड। आप कहाँ पर खड़े हो। ठीक है, किसी के दिमाग में कुछ गलत फहमी हो, क्या मैंने तो सब कुछ कर लिया है, मैं तो फन्ने खा हो गया हूँ, तुर्रम खा हो गया हूँ मैं तो बिल्कुल, अब तो भाई मैं फोड़ के दूंगा एग्ज़ाम को। ठीक है, एग्ज़ाम में मुझे कोई रोक ही नहीं सकता 90% लाने से। तो प्री बोर्ड आपके लिए चैलेंज एक
प्री बोर्ड आपके लिए एक चैलेंज है, आपको पता लगे कि आप वाकई में खड़े कहाँ हो। ठीक है, आप वो 90% वाले हो या अभी पास होना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है, या आप 60-70 वाले हो, यानी जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आपको पता लगाएगा, आपको बताएगा प्री बोर्ड कि भैया आप यहां पर हो, जाग जाओ, अपना ना तो फालतू में उड़ो, ना अपने आप को इन्फीरियर समझो। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चे समझते हैं कि एग्जाम फियर होता है कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करेंगे यार, हमें तो डर लगता है, हम तो सारे फार्मूलाज भूल जाते हैं, मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फार्मूलाज भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा फार्मूलाज कैसे याद करने का, उसके लिए एक नेक्स्ट स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको मैथमेटिक्स के फार्मूलोज को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे, उनके लिए भी एक मौका होता है कि यार आप कहाँ पर खड़े हो, आप एग्जाम में कैसे फेस करोगे, उस फियर से आप कैसे निकलोगे। वो फियर आपको फेस करना तो करना पड़ेगा ही, और करना पड़ेगा तो यार खुल के करो ना फिर। तो उसके लिए आपको एक मौका देता है प्री बोर्ड एग्जाम, जहां पर आपको पता लगता है कि यार एग्जाम हम देंगे तो हमारा फियर किस तरह से निकल सकता है, या फिर आपको ये पता लगता है कि हम एग्जाम दे रहे हैं तो भैया अभी हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे, अभी हमें और तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम होता है और नॉर्मल पढ़ाई होती है। चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट हेल्प अस टू मेक प्लानिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। अब आप प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आपने अपने हिसाब से आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, लेकिन जब आपके पास प्री बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि वाकई में आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी है, तो उसके हिसाब से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। जैसा आपका बोर्ड एग्जाम होना है लगभग उसी माहौल में आपका प्री बोर्ड एग्जाम होता है, उतना ही टाइम आपको मिलता है, उतना ही रीडिंग टाइम मिलता है, ठीक है, उतना ही आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स मिलते हैं कि इतनी देर में आपको ये एग्जाम खत्म करना है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है कि आपका पेपर जो 3 घंटे का पेपर है, आपने कितने घंटे में उसको कर लिया है, या पूरा नहीं कर पाए तो कितना रह गया, क्यों रह गया, क्या कारण थे। ठीक है, वो जो ड्रॉबैक्स होते हैं उनको आप पता लगा सकते हो, जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं वो आप पता लगा सकते हो कि मेरा ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो जो पार्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है उस पर बहुत ज़्यादा आगे एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट वीक है उसके लिए आपको टाइम मिलेगा आगे कि जहाँ पर आप और ज़्यादा उसको मेहनत करके उसको सुधार सकते हो। आपकी पूरी की बोर्ड एग्जाम की जो प्लानिंग है कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम देना है, किस तरह से लिखना है, ठीक है, किस तरह से टाइम पर आपको कंप्लीट करना है, कैसे आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्री बोर्ड एग्जाम के थ्रू सीखने को मिलती हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ गलती करते हो तो वहाँ पर गलती को सुधारने का मौका आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सीधा बोर्ड एग्जाम देते हो और वहाँ पर गलती करते हो तो वहाँ कोई दूसरा मौका नहीं है, वहाँ तो फिर जो हो गया वो हो गया। तो इसलिए जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो आपको ये समझने में हेल्प करता है कि यार आपको बोर्ड एग्जाम किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, कितने इस सब्जेक्ट के लिए मुझे कितने दिन की प्रिपरेशन और मुझे करनी पड़ेगी, या मुझे कौन से टॉपिक की प्रिपरेशन और करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी। ये सारी बातें आपको यहाँ से समझने को मिलती हैं प्री बोर्ड एग्जाम से। 5वें पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रिक्ट चेकिंग एंड द कॉशियस पेपर सेटिंग। हर एक स्कूल चाहता है कि जो उसके 10th या 12th का रिजल्ट आए ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, बोर्ड लगाए जाएं बार बार, हमारे स्कूल के ये बच्चे इतने ला रहे हैं, हमारे स्कूल के ये बच्चे इतने % ला रहे हैं, इसके मैथमेटिक्स में इतने % आए, इसके बिजनेस स्टडी में इतने % आए, अकाउंट में इतने % आए। सारे स्कूल जो ना आजकल एडवर्टीजमेंट के पीछे भागते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है अगले दिन से बोर्ड लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन नहीं चाहता कि भाई उसके स्कूल के बोर्ड जो है वहाँ पर लगे, और कौन नहीं चाहता कि उसके स्कूल के बच्चे सामने वहाँ पर उनकी फ़ोटो वहाँ पर सामने आए। आप भी चाहते होंगे कि आपकी फ़ोटो भी आपके स्कूल के बोर्ड पर आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्कूलों के पास एक मौका होता है, स्कूल्स के पास एक मौका होता है प्री बोर्ड्स का, जहां पर वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको भी बताते हैं कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, उन्हें भी पता लगता है कि हमें अभी और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, क्या हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की और ज़रूरत है, या हमारे स्टूडेंट इतने कैपेबल हैं कि वो बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे टैकल। और अगर लगता है कि नहीं अभी तैयारी की और ज़रूरत है तो कुछ आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग सकती हैं, या कुछ स्पेशल जिनको स्पेशल नीड है उन स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है तैयारी के लिए आपके प्री बोर्ड रिजल्ट के ऊपर। क्योंकि वहाँ पर प्री बोर्ड के अंदर नॉर्मली स्कूल क्या करते हैं, पेपर सेटिंग थोड़ा सा अच्छे ढंग से करते हैं ताकि आपका एक लेवल टेस्ट हो सके। एवरेज से मैं कहूँ कि अबव एवरेज पेपर सेट किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, बाकी हर एक स्कूल का मैं अलग अलग नहीं कह सकता, लेकिन अगर नॉर्मली देखें तो कोशिश ये रहती है टीचर की भी और स्कूल की भी कि आपको अबव एवरेज पेपर दिया जाए, जहाँ पर आपको सही में टेस्ट किया जाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। उसमें अगर आप अच्छा करते हो दैट मीन्स आप बोर्ड में बहुत अच्छा करने वाले हो, लेकिन उसमें अगर आप लैग करते हो तो इसका मतलब है कि आपको भी पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पर लैग किया है तो मेरे को अभी और तैयारियों की ज़रूरत है। स्कूलों भी पता चल जाता है कि मेरे स्टूडेंट कितने अभी पानी में हैं, क्या मुझे और एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, क्या स्पेशल सब्जेक्ट की मुझे और क्लासेस की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ पता लगती है। टीचर्स जो है चेकिंग स्ट्रिक्ट करते हैं, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं कई बार जो बोर्ड में ओवरकम हो जाती है
कई बार हो जाती हैं लेकिन हर बार नहीं होती है। तो वो छोटी छोटी गलतियां आपको निकाल के आपको बताई जाती हैं कि यहाँ पर ये गलती है तो आप उसको ठीक कर लीजिए। और वो गलतियां आप अपनी गलतियों से आप सीख के जब बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो वो गलती डेफिनेटली आप रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि उस गलती के मार्क्स आपके एक बार कट चुके हैं। तो ये कुछ मैंने 4-5 पॉइंट बताएं जिनके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि प्री बोर्ड एग्जाम देना हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ देना ही नहीं, एक सिंसियर तरीके से देना इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट मैंने अक्सर देखा है, ठीक है, मैं भी कितने साल मैंने स्कूल में पढ़ा है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्री बोर्ड्स को एक फॉर्मेलिटी समझते हैं कि चलो यार प्री बोर्ड देना है, मम्मी पापा ने बोलना है, घर में टीचर ने बोलना है, एब्सेंट लगेगी, फिर स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया जाएगा कि बच्चे ने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए, तो इसलिए चलो प्री बोर्ड दे देते हैं। तो ये देने वाला जो एटीट्यूड है, प्री बोर्ड आपको देना है, सिर्फ ये देने वाला एटीट्यूड खत्म करो। आप ये मान के चलो कि हाँ प्री बोर्ड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये वार्म अप सेशन है आपका। वार्म अप सेशन में पूरा अच्छे तरीके से वार्म अप करो, ठीक है, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। उसमें आपको मतलब प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद ना एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बनना चाहिए कि हाँ मैंने कर दिया, ठीक है, हाँ मैंने कर दिया और मैं बोर्ड एग्जाम में इससे भी बढ़िया करने वाला हूँ। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद। ये नहीं कि प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपको लगे यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन भी आए कि आपको कुछ नहीं आता हो, क्योंकि पूरे साल पढ़ा नहीं तो आएगा कहाँ से पूरे साल पढ़ा नहीं तो आएगा कहाँ से। तो उसके लिए भी प्री बोर्ड आपको देना चाहिए। चाहे सिचुएशन ये हो कि आपको कुछ नहीं आता तो भी आपको प्री बोर्ड देना चाहिए। आपको पता तो लगे कि वाकई में आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, आपको महसूस तो होना चाहिए। जब तक वो एक फील नहीं आता ना अंदर कि मेरे को कुछ नहीं आता। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जैसे आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बिल्कुल ये लगा लो कि आप पास होना भी आपके लिए मुश्किल है, और आप प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे ना तो आपको महसूस ही नहीं होगा, वाकई में आपको महसूस ही नहीं होगा कि वाकई में आपको कुछ नहीं आता है। आपको लगेगा यार मैं कर लूँगा, पास तो मैं हो जाऊँगा, कर लूँगा। और अगर आपने प्री बोर्ड एग्जाम दे दिया और उसमें फेल हो गए तो आपको यहाँ लगेगा, आपको लगेगा यार मैं फेल हो गया हूँ, मेरे को सही में कुछ नहीं आता, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो आपको एग्ज़ाम उसके लिए भी देना ज़रूरी है। आपको कुछ आता है उसके लिए भी देना ज़रूरी है, आपको नहीं आता तो उसके लिए भी देना ज़रूरी है, ताकि आपको वो फील हो सके, आपको यहाँ पर लगे। जब यहाँ पर लगता है ना तो फिर हर एक बच्चा तैयारी करता है। जब तक यहाँ पर फील नहीं होता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कितना भी कह लूँ, मम्मी पापा कितना भी कह लें, टीचर्स कुछ भी कह लें, जब तक आपको खुद फील नहीं होना कि मेरे को करना है, तब तक आप उस चीज़ को कर ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम दे के अपने आप को टेस्ट करना ज़रूरी है कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है। तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को दिमाग में ज़रूर रखना, ठीक। और प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद ना वाकई आप कहोगे कि हाँ जो मैंने बताया था आपको वो सही बताया था। कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनकी माइंडसेट देखता हूँ कि प्री बोर्ड को बहुत लाइटली लेते हैं, या चलो प्री बोर्ड है दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उन प्री बोर्ड्स को अगर आप जो बच्चे सिंसियर ढंग से देते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप प्री बोर्ड्स में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, आपका प्री बोर्ड का एक टारगेट जरूर होना चाहिए। अगर आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो उसमें 20 नंबर और जोड़ लो आप, ठीक है। अब ये मत करना कि सर हमने 70 ले आए तो 90 आ जाएंगे क्या 80 में से, ठीक है, तो आपके 80 में से 80 आ जाएंगे। जो लिमिट है उससे ऊपर तो जा नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने प्री बोर्ड के अंदर आप 60 मार्क्स ले आते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बोर्ड में 80 आएंगे, 80 में से। अगर आप प्री बोर्ड में सिर्फ पास होते हो तो मैं कहता हूँ कि आप 60% से ऊपर लाओगे बोर्ड में। क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप ये सोच के जाते हो कि मेरे को मार्क्स लाने हैं 60 और मैं इन 60 के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप इन 60 के लिए मेहनत कर सकते हो ना और ये 60 ला सकते हो, तो इसका मतलब आप 80 के लिए भी मेहनत कर सकते हो और 80 ला भी सकते हो। वो बात आपके अंदर है, वो फायर आपके अंदर है, ठीक है। फायर मतलब वो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, पुष्पा वाला नहीं। फायर मतलब तुम्हारे अंदर का फायर, जो असली फायर है, वो फिल्मों का फायर होता है, ठीक है। 60 नंबर के लिए अगर आप मेहनत कर सकते हो और ला सकते हो तो उसका मतलब आप 80 के लिए मेहनत कर सकते हो और ला सकते हो। अगर आप 40 के सोच के जाते हो कि मेरे को 40 लाने हैं और आप 40 लेकर आते हो तो भी आप 80 के लिए जा सकते हो और 80 के लिए मेहनत भी कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर वो फायर है कि हाँ मुझे करना है ये, और वो आप करके जरूर दिखा रहे हो। क्योंकि आपने 40 सोचा था, आप 40 ला रहे हो। बहुत मुश्किल होता है, जो बच्चे जितना सोचते हैं उतने मार्क्स ले आए, बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मेरे तो कभी आए नहीं ऐसे, लेकिन हाँ बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कह के जाते हैं कि सर मेरे को इतना करना है यहाँ पर एग्जाम में, मेरे को इतने लेकर आने हैं, और उससे ज़्यादा लेके आते हैं कई बार। तो वो फायर पावर आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हाँ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। और जहाँ तक कंटेंट की बात करूँ तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है।
सारा का सारा कंटेंट पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके बस आपको वहाँ पर सर्च करना है। सर्च भी क्या करना है, क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स यार, और क्या सर्च करना है, कुछ सर्च नहीं करना। और पूरा का पूरा कंटेंट, जितना भी कंटेंट आपको मैंने बताया था वो सारा का सारा करना है, ठीक है। तो कहाँ पर होती है प्लेलिस्ट, मेरे को चैनल पे गए हम अपने और प्लेलिस्ट में जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने शायद आपको दिखाया था, ठीक है, जिन्होंने बच्चों ने देख लिया होगा। तो ये आ गई आपके पास चैप्टर नहीं, और कुछ बच्चे 11th के अगर वो वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। कहाँ गई भी, 2022-23 क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स, और ऐसे ही 2022-23 अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th, तो दोनों की प्लेलिस्ट है। उसके अंदर जितने भी वीडियोज़ इस साल मैंने बनाए हैं जो इस साल के सिलेबस से रिलेटेड है, वो सारे के सारे वीडियोज़ इसके अंदर हैं। आपको बस को क्लिक करना है, 131 वीडियो है, हर एक चैप्टर का आप डिटेल में आप पढ़ सकते हो। अभी आप वन शॉट्स की तरफ मत जाओ, अभी अब डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। वन शॉट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन लो, जब आपका टाइम आएगा तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी डिटेल में जाने की कोशिश करो। जितने भी टॉपिक आप करके जाते हो, चाहे आप 4 टॉपिक करके जाओ, चाहे 5 टॉपिक करके जाओ, उनको अच्छी तरह से करके जाओ, और उसमें से मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए, ऐसा सोच के जाओ। और ऐसा सोच के जाओगे तो डेफिनेटली आप उन चैप्टर्स की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। जो चैप्टर आपके रह जाएंगे उनको फिर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अभी उतना करो जितना आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम करो। ये नहीं हो कि आप कर तो सकते हो 40%, आप सोच के जा रहे हो 30% से काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। 33% भी आ जाएंगे, चलो हो जाएगा काम। अगर आपकी कैपेबिलिटी है 40 तो 50 की तैयारी करो, 50 की कैपेबिलिटी है तो 60 की तैयारी करो। यानी अपने से थोड़ा सा ऊपर सोचने की कोशिश करो। जो ऊपर सोचता है, जो ऊपर अपने लक्ष्य बनाता है, उसको वो लक्ष्य मिलता भी ज़रूर है, ठीक है। ये सब किताबी बातें नहीं है, ये सब रियल लाइफ बातें बता रहा हूँ मैं आपको। जैसा हम सोचते हैं, जैसा माइंडसेट बनाते हैं, हम उसी हिसाब से मेहनत करते हैं, और उसी हिसाब से मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलते हैं। तो इस पूरे वीडियो के थ्रू आई थिंक मैंने आपको समझा दिया कि प्री बोर्ड आपको देने चाहिए, जरूर देने चाहिए। कोई भी बच्चा इसको मिस ना करे, और कोई भी बच्चा लाइटली ना ले। पूरी सिंसियरिटी से, पूरी ईमानदारी से आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद अपने आप को एनालाइज करो कि आप कितनी आपको अभी प्रिपरेशन की ज़रूरत और है। तो अब ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बस इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।